मानव इतिहास महत्वाकांक्षा, विजय, नवाचार और संस्कृति की कहानी है। मेसोपोटामिया की उपजाऊ घाटियों से लेकर एशिया के विशाल मैदानों तक मानवता ने ऐसे साम्राज्यों का निर्माण किया जो अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचे और नाटकीय ढंग से गिर गए। ये है हमारे महानतम साम्राज्यों की कहानियां, उनका उदय, उनकी महिमा और उनका अनिवार्य पतन। हमारी यात्रा मेसोपोटामिया से शुरू होती है, जिसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे सुमेरियों ने पहले शहरों का निर्माण किया। उन्होंने लेखन की खोज की, कानून बनाए और विशाल मंदिर बनाए, जिन्हें जिगुरात कहा जाता था। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, व्यापारिक गतिविधियां और प्रशासनिक कामकाज होता था, जो उनके समाज के जटिल संगठन को दर्शाता था। बाबिलोनियन आए और शहरों का विस्तार किया। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और कानून में प्रगति की। हामुराबी का कोड एक ऐसा नियम था जिसने न्याय और सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन सुमेर और बाबिलोनियन साम्राज्य अपनी समृद्धि और प्रगति के बावजूद बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों के सामने असुरक्षित थे। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे कितना भी विकसित समाज क्यों ना हो, स्थायित्व हमेशा अनिश्चित होता है। इसी समय नील नदी के किनारे दिव्य राजाओं की एक सभ्यता उभरी। प्राचीन मिस्र अपनी पिरामिड्स और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। हजारों वर्षों तक फला फूला रहा। फराहों को देवता माना जाता था और उनकी दृष्टि ने कृषि, व्यापार और कुशल शासन के माध्यम से साम्राज्य को स्थायित्व दिया। मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफ्स में अपनी इतिहास रिकॉर्ड की, कला और संगीत को विकसित किया और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति की। परंतु समय के साथ विदेशी आक्रमण, वंशों का परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने मिस्र की शक्ति को चुनौती दी। भूमध्य सागर के पार ग्रीस का उदय हुआ। ग्रीक शहर स्वतंत्रता, ज्ञान और कला के केंद्र बने। एथेंस ने दर्शन, राजनीति और थिएटर को विकसित किया, जबकि स्पार्टा ने अपनी अनुशासित सेना के लिए प्रसिद्धि पाई। अलेक्जेंडर महान ने ग्रीस को एकीकृत किया और मिस्र से भारत तक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसने हेलेनिस्टिक संस्कृति का प्रसार किया, जिसमें कला, विज्ञान और व्यापार का मिश्रण था। लेकिन उसके निधन के बाद साम्राज्य टूट गया। ये दिखाता है कि व्यापक विस्तार के लिए मजबूत प्रशासन आवश्यक है। ग्रीक प्रभाव के बाद रोम का उदय हुआ। रोमन साम्राज्य ने कानून, इंजीनियरिंग और सैन्य शक्ति में उत्कृष्टता प्राप्त की। रोमन सड़कें, पुल, जल नालियां और एम्फी थिएटर इसकी प्रगति का प्रमाण है। रोम का कानूनी तंत्र और गणराज्य प्रणाली आज भी प्रेरणा देती है। हालांकि विशालता, भ्रष्टाचार, आर्थिक असंतुलन और बारबेरियन आक्रमणों ने पश्चिमी रोम का पतन कर दिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बीजेंटाइन कहा गया, लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रहा और कला, धर्म और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया। पूर्व एशिया में चीन की महान सभ्यताएं उभरी। किन राजवंश ने फ्रैगमेंटेड राज्यों को एकीकृत किया, लेखन और मुद्रा को मानकीकृत किया और महान दीवार का निर्माण शुरू किया। हान राजवंश ने सीमाओं का विस्तार किया, सिल्क रोड के माध्यम से व्यापार बढ़ाया और विज्ञान, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में प्रगति की। हर राजवंश ने नवाचार और शासन में सुधार किया, परंतु भ्रष्टाचार, विद्रोह और विदेशी आक्रमणों ने उन्हें कमजोर किया। चीन का इतिहास सिखाता है कि शासन और स्थायित्व का संतुलन हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। उत्तर की ओर मंगोल साम्राज्य ने गेंगीज खान के नेतृत्व में यूरेशिया का नक्शा बदल दिया। उनके घुड़सवार योद्धाओं ने तेजी से क्षेत्र पर कब्जा किया और व्यापार और कूटनीति के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को जोड़ा। उनका साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि से विशाल था, लेकिन नेतृत्व की कमी और उत्तराधिकार संघर्षों ने इसे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया। मध्य पूर्व में इस्लामी खलीफातों ने विज्ञान, कला, दर्शन और व्यापार में स्वर्ण युग का निर्माण किया। बगदाद, दमिश्क और कोर्डोबा जैसे शहर शिक्षा और नवाचार के केंद्र बने। लेकिन राजनीतिक संघर्ष और बाहरी हमलों ने इन साम्राज्यों की शक्ति को कमजोर किया।
ऑटोमन साम्राज्य ने 15वीं सदी में इस्लामी विरासत का उत्तराधिकार लिया। इस्तांबुल ने 3 महाद्वीपों में फैले साम्राज्य का केंद्र बना। उन्होंने व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति में महारत हासिल की, लेकिन आधुनिक युग में अनुकूलन में विफलता और आंतरिक विद्रोहों ने उनकी शक्ति को धीरे धीरे कम कर दिया। महासागरों के पार भारत में मुगल साम्राज्य ने कला, वास्तुकला और शासन का विलक्षण संयोजन प्रस्तुत किया। अमेरिका में एज़्टेक और इंका ने अद्वितीय शहर, कृषि और सांस्कृतिक संरचनाएं बनाईं। ये साम्राज्य समृद्ध थे, लेकिन विजय, बीमारी और बाहरी आक्रमणों ने इन्हें नष्ट कर दिया। मेसोपोटामिया से अमेरिका, मंगोल के मैदानों से नील और भूमध्य सागर तक एक ही सबक सामने आता है कि साम्राज्य दृष्टि, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा से उठते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, आंतरिक संघर्ष और समय की चाल से गिरते हैं। उनकी विरासत आज भी हमारे कानून, वास्तुकला, संस्कृति और ज्ञान में जीवित है। आज हम इन साम्राज्यों की कला, ज्ञान और संस्थानों के उत्तराधिकारी हैं। मानवता की कहानी केवल युद्ध और शासन की नहीं, बल्कि नवाचार, विज्ञान और विचार की भी है। जब हम महानतम साम्राज्यों के उदय और पतन पर विचार करते हैं, तो हम मानवता के अपने अंश को देखते हैं। शक्ति अस्थायी है, लेकिन छाप छोड़ने की इच्छा शाश्वत है। नए राष्ट्र उठ रहे हैं और आधुनिक युग के साम्राज्य हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि महानता दृष्टि से आती है, ज्ञान से संरक्षित होती है और अहंकार से खो जाती है। मानवता की कहानी जारी रहती है, प्राचीन खंडहरों, विद्वानों के ग्रंथों और लाखों लोगों के जीवन में। साम्राज्यों का उदय और पतन कभी न खत्म होने वाला चक्र है, क्योंकि जब तक मानवता है, इतिहास चलता रहेगा। Catastrophic disruption through conquest, disease, and external invasion, a stark reminder of the fragility of human power. From Mesopotamia to the Americas, from the steppes of Mongolia to the Nile and the Mediterranean, one lesson emerges. Empires rise with vision, leadership, and ambition. They fall through corruption, overreach, internal strife, and the inexorable march of time. Their legacies endure in law, architecture, culture, and collective memory, shaping our modern world in ways visible and invisible. Today, we inherit the knowledge, art, and institutions of these empires. The story of human civilization is not just a chronicle of kings and battles. It is the story of ideas, innovation, and the unrelenting drive to shape the world. As we reflect on the rise and fall of humanity's greatest empires, we see a mirror of ourselves. Power is fleeting, but the desire to leave a mark is eternal. And so, as new nations rise and modern empires shape our future, we are reminded of the lessons of history. Greatness is achieved through vision, preserved through wisdom, and lost through hubris. Humanity's story continues, written in the stones of ancient ruins, in the manuscripts of scholars, and in the lives of millions who dream, build, and aspire.